हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रोहित। वेलकम टू जेडी एकेडमिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और बोला गया क्वेश्चन के अंदर सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज की जगह पर किसी दूसरी चीज को यूज करना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। आर यू गेटिंग? ठीक है, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 14 है क्वेश्चन पहला, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे बेटा, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे बेटा। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में पुट कर देना। आ रही बात समझ में? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी एक वैल्यू को निकाल लो और उसकी दूसरी जगह पर उसको पुट कर दो। आ रही बात समझ में? देखो ध्यान से क्या बात है। तो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। आर यू गेटिंग? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अब यहां पर आपकी दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी को भी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, y को इधर लेके कितना आ गया बेटा, y प्लस 4 आ गया, डन। ठीक है बेटा, यहां से आपने x की वैल्यू निकाली बेटा, अब यहां पर हम इसको पुट कर देंगे। मतलब क्या है, x जो है बेटा y प्लस 4 के बराबर है, किसके इक्वल है बेटा, x की वैल्यू y प्लस 4 के बराबर है। तो मतलब जहां x है वहां y प्लस 4 भी तो पुट कर सकते हैं ना। इसी को बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी की जगह पर किसी को प्लेस कर देना। आ रही बात समझ में? तो यहां पर x की वैल्यू बेटा y प्लस 4 है, तो x की जगह पर हम y प्लस 4 भी तो यूज कर सकते हैं ना। आ रही बात समझ में? तो यहां इस वाली इक्वेशन से या इस वाली इक्वेशन में से किसी से भी आप सबसे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में जाकर के पुट कर दो। आ रही बात समझ में? देखो ध्यान से, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, दैट इज y प्लस 4। अब इसमें पुट कर दो, ठीक है, इसमें पुट कर दो, तो हम लिखेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट थी बेटा, ये इक्वेशन सेकंड थी। x की वैल्यू y प्लस 4 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कहां, इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, डन। देखो ध्यान से, अब x की वैल्यू y प्लस 4 यहां पुट कर दी बेटा, कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, x प्लस 4 बराबर 14 के बराबर है। x की वैल्यू y प्लस 4 है, पुट कर दी, y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 14, डन। y कितना हो जाएगा, 2y, 4 को वहां फेंक देंगे, 14 में से 4 के कितने बच जाएंगे बेटा, बताओ जल्दी फटाफट से, 10 हो जाएंगे। 2 से 10 कितनी बार जाएगा, 5, और ये आ गई हमारे पास में किसकी वैल्यू बेटा, ये आ गई हमारे पास में y की वैल्यू, डन। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो x है ना हमारे पास में y प्लस 4, मतलब y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9, डन। आ रही बात समझ में? ओके, तो x बराबर हमारे पास में है बेटा y प्लस 4, और अभी अभी हमने y फाइंड आउट किया, दैट इज द वैल्यू ऑफ y 5, तो ये जाएगा 5 प्लस 4, और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9, डन। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। देखो, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू निकालना बेटा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर हम x और y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक इक्वेशन में से किसी की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दो। समझ में आया? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डन 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 डन। ओके, दिस क्वेश्चन इज, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं बेटा, क्योंकि हमें हमारे पास में जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, डन। चलो सेकंड क्वेश्चन इज s माइनस टी, सेकंड क्वेश्चन इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3।
s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। डन। ठीक है, मैंने पहली इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल दी, माइनस टी को उधर ले जाएंगे, t प्लस 3 आ जाएगा। पहली इक्वेशन से बेटा s की वैल्यू निकाल दी, सब्स्टिट्यूट पुटिंग कर देंगे बेटा x की जगह पर, s की जगह पर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ s कहां पर, इन इक्वेशन सेकंड। जहां से आपको सरल लगे वहां से वैल्यू निकाल लो। इट डजंट मीन बेटा कि हमें पहली इक्वेशन से ही निकालनी है या दूसरी इक्वेशन से निकालनी है, जैसा आपको सही लगे वहां से निकाल लो। मुझे यहां से सही लग रहा था s माइनस टी इक्वल टू 3, तो t को वहां फेंक करके इजीली s की वैल्यू t प्लस 3 आ गई। अब s का सब्स्टिट्यूट क्या है बेटा, t प्लस 3। जहां मतलब s होगा वहां मैं t प्लस 3 भी यूज कर सकता हूं। डन। देखो, तो s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6 है, तो s की जगह पर मैंने रख दिया t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर में क्या है, 6। डन। 3 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बेटा 3 से 6 कितनी हो जाएगा, 2 बार, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 2 3 जा 6। 2 से कितनी हो जाएगा, 6 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 6। आर यू गेटिंग? डन। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे भैया तुम, हल्के में नहीं लेते हम तुमको, टेंशन ना लीजिए। 3t और 2t कितना हो जाएगा, 5t। 5t प्लस 6 हो जाएगा, और 6 को वहां फेंक दो बेटा, 36 हो जाएगा। डन। 5t इज इक्वल टू 6 को माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगा, और 5 से 30 कितनी बार जाएगा, 6 बार। नाइस रोहित सर, वेरी नाइस। चलिए, तो t की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई 6, t की वैल्यू 6 आ गई, और इस 6 को हम क्या यहां पुट कर दें, यहां से s कितना आ जाएगा बेटा, s है हमारे पास में t प्लस 3। कितना है, t प्लस 3, और t प्लस 3 को हमने t की वैल्यू 6 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में 6 प्लस 3, s इज इक्वल टू 9। so this is how we can solve this question. okay, very nice। ठीक है, डन। फटाफट से एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा, है ना, क्योंकि ये जो हमने पीपीटी बना रखी है बेटा, पीपीटी बनाने वाले ने इसमें एक दिक्कत कर दी है। आर यू गेटिंग? क्योंकि एक ही में उसने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, हमें बड़ी दिक्कत आ रही है बेटा कराने में, है ना। तो ध्यान से बेटा एक बार पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है भाई, चलिए इसको रफ कर देते हैं। हो गया रफ, टंग टंग टंग। चलिए, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास में दो इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में से पहले आप x की या y की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, एक वेरिएबल की। तो यहां से 3x, अगर मैं माइनस वाई को उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा y प्लस 3, और x की यहां से वैल्यू आएगी बेटा y प्लस 3 अपॉन 3। डन। तो बेटा यहां से x का सब्स्टिट्यूशन आ गया y प्लस 3, मतलब जहां पर x होगा वहां हम y प्लस 3 अपॉन 3 भी पुट कर सकते हैं, मतलब पुट करना है। डन। तो ये मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करके ये बेटा x की वैल्यू निकाली है, तो इस वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे, यहां रख देंगे। डन। देखो बेटा ध्यान से, चलिए, तो अब हम पुट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, डन। सेकंड में पुट कर देंगे 9x, तो x की वैल्यू है हमारे पास में y प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 से बेटा 9 3 टाइम्स कट जाएगा, और y प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। बेटा 9 से 9 कट जाएगा, 3 में से 3 कट जाएगा, और 0 बराबर 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये बेटा सॉल्व नहीं हो सकती इक्वेशन।
ठीक है बेटा, मतलब यहां पर हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? या तो हो सकता है बेटा इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, या हो सकता है इसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। आ रही बात समझ में? अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका और हम फाइंड आउट कर पाते, ठीक है। बट यहां पर क्या आ रहा है बच्चे, यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 0 इक्वल टू 0 मतलब x और y की वैल्यू ही कट जा रही है। इट मींस it can be infinite many solution or no solution. The lines can be parallel lines or coincident lines. Are you getting? देखिए, let's check it out. We have हमारे पास में ये इक्वेशन है, that is a1 upon a2 is equal to, इक्वेशन है 3x minus y equal to 3। तो a1 की वैल्यू है बेटा 3 और a2 की वैल्यू है बेटा 9। That will be 1/3। b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं, -1 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कट गया 1/3। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, c1 इज व्हाट 3, दैट विल बी -3, उधर जा करके 9 को उधर जाएंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा और कट के बेटा 1/3 आ जाएगा। मतलब ये तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं, दैट मींस बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम फाइंड आउट कर पाते, बट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में बेटा बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, फटाफट से नोट करो इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डन डन डन। देखिए भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या बोल रखा है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इक्वेशन फर्स्ट, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इक्वेशन सेकेंड, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, मैं करूंगा फर्स्ट वाली, ठीक है भाई। 0.3y को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y एंड x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ putting the value of x in equation second, चलिए तो हम लिखेंगे putting the value of x in equation second, second equation ये रही, that is 0.4x, that means 1.3 minus 0.5 upon 0.2 done, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बेटा पॉइंट से पॉइंट काट दिया, बेटा 2 से 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई होगा 13 2 26 मतलब 2.6 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0.3 में होगा 0.6y हो जाएगा। आर यू गेटिंग? चलिए प्लस 0.5y होगा इज इक्वल टू 2.3 होगा। डन। देखते हैं आगे, आगे देखते हैं इसके बाद, ठीक है। 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y, y को सॉल्व कर लो। 0.6y में से 0.5 जाएगा तो ये माइनस का 0.1y बचेगा। 2.6 को वहां फेंकेंगे, 2.3 में से 2.6 माइनस होगा, दैट विल बी माइनस 0.1y इज इक्वल टू 0.3 माइनस 2.3 में से 2.6 जाएगा तो माइनस 0.3 बचेगा, माइनस से माइनस काट दिया तो y इज इक्वल टू आएगा बेटा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1, पॉइंट से पॉइंट काट दिया बेटा, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो यहां बेटा x की वैल्यू पुटिंग करके आंसर फेंक देगा। ये करते हैं, चलो देखो यहां से हमारे पास में x बराबर कितना है,
1.3 माइनस 0.3y दैट इज 0.3 और y की वैल्यू कितनी है बेटा 3 अपॉन में आ जाएगा बेटा 0.2 x बराबर 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2 एंड x इज इक्वल टू 1.3 में 0.9 जाएगा दैट इज 0.4 अपॉन 0.2 पॉइंट से पॉइंट गया 2 से 4 दो बार गया और x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या बात है, वेरी नाइस। देखो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो फटाफट से नोट करो इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। या तो स्क्रीनशॉट मार दो फटाफट से इसका, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, डन डन डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। दैट इज √2x प्लस √3y is equal to 4 इक्वेशन फर्स्ट। √3x माइनस √8y is equal to 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लो बेटा। यहां से क्यों, यहां से करें, यहां से निकाल लो, मर्जी वाली बात है, आपको जहां से सही लगे वहां से निकाल लो बेटा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से निकालना चाहता हूं तो फेंक दो, यह आ जाएगा बेटा √3x इज इक्वल टू √8y। यहां से x आ जाएगा √8 अपॉन √3y। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में x की। डन। सेम इसकी x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है, √8 अपॉन √3y को x की जगह पर प्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, डन। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अगर सेकंड से वैल्यू निकाल ली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे, अगर फर्स्ट से निकाल ली है तो सेकंड में पुट करेंगे। जहां जिस इक्वेशन से निकाल ली है वैल्यू उसमें नहीं कर देना गलती से, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना है। जैसे हमने इस वाली इक्वेशन से बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करी है तो इस वैल्यू को बेटा दूसरे में पुट करना है। डन। चलो 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 चलो, ठीक है भाई। अब देखो √2x कितना है, दैट इज √8 अपॉन √3y। ठीक है, प्लस √3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, डन। √8 √2 कितना जाएगा, √16 हो जाएगा, √16। ठीक है, एलसीएम ले लो पहले ना, एलसीएम भी साथ में ले लेते हैं। तो √3 आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा √3 आ जाएगा एलसीएम। डन। ये हो जाएगा √16y प्लस √3 का मल्टीप्लाई 1 का एलसीएम लेंगे, √3 से होगा तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, डन। यहां तक का प्रोग्राम सेट है भाई, तो आगे चलें। यहां तक का प्रोग्राम सेट है तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो √16 को हम 4y लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4y प्लस 3y अपॉन √3 इज इक्वल टू 4। 4y 3y कितना हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू व्हाट, 7y इज इक्वल टू 4√3 और y इक्वल टू 4√3 अपॉन 7। क्या गलती होगी भाई ये, √2x प्लस √3y इक्वल टू 4, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। क्वेश्चन में गलती है बेटा, ये ना यहाँ पर 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए ना, नॉट 4। दिस इज 0। मुझे याद है ये क्वेश्चन बेटा, अभी मैंने ध्यान दिया है, दैट इज 0, 0 होना चाहिए, दैट इज 0। ठीक है, ये जाएगा 0 0। ठीक है, यहाँ ये कट जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 0 0 एंड दिस इज 0। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाएगी। इसके बाद में
हम x की वैल्यू यहाँ पुट, y की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज x इज इक्वल टू व्हाट, √8 अपॉन √3, और y कितना है 0, दैट इज x भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, डन। चलो ठीक है बेटा, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वेरी नाइस क्वेश्चन। दैट इज 3/2 ऑफ x माइनस 5/3 y is equal to 2, that is minus 2 equation first, and second one is x upon 3 plus y by 2 is equal to 13/6 equation second, डन। बेटा थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सिंपल करते हैं ना, थोड़ा सिंपल करते हैं। अगर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे दैट विल बी 6, 2 से 6 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9x आ जाएगा, 3 से 6 2 टाइम जाएगा, 2 5 जा 10y आ जाएगा, इज इक्वल टू -2। बेटा ये यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12, डन। तो एक काम करो, इसको फर्स्ट ना दे करके इसको फर्स्ट कह दो, डन। सिमिलरली यहाँ सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 3 से 6 2 टाइम्स 2x, 2 से 6 3 टाइम y में मल्टीप्लाई करेगा 3y इज इक्वल टू 13/6। बेटा 6 से 6 गया, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये होगी बेटा इक्वेशन सेकंड, डन। अब यहां से वैल्यू निकालो या यहां से वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे, किसी भी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। तो यहां पर बेटा 9x, ठीक है, इज 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10y, ठीक है, 10y एंड -12, ठीक है, 10y -12 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10y -12 अपॉन व्हाट 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यहां से x का सब्स्टिट्यूशन हमें मिल गया, दैट इज 10y -12 अपॉन 9। इसको हम सेकंड में पुट करें, इसकी वैल्यू को हम सेकंड में पुट करें, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड में पुट कर देंगे, x की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 2 इनटू व्हाट 10y -12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है बेटा। अब यहां से 2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा, ये हो जाएगा 20y, 2 का मल्टीप्लाई 12 में होगा -24 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, डन। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 आएगा एलसीएम, ठीक है, 9 आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 9 3 27, दैट इज 20y -24 प्लस व्हाट 3 9 जा 27y इज इक्वल टू व्हाट 13। 20 और 27 हो गया बेटा 47y माइनस के 24 इक्वल टू 13 9 जा कितना हो जाएगा 47y माइनस 24 इक्वल टू 117, ठीक है। 47y इज इक्वल टू 117 में प्लस कर दो बेटा 24, 47y इज इक्वल टू 117 24 कितना होगा 7 4 11 और 2 3 4 141 हो गया बेटा। 7 से कितनी हो जाएगा 3 बार, तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 आ गई, कितनी आ गई y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 आ गई। और फिर y की वैल्यू 3 आ गई है, उसको हम कहाँ पुट कर देंगे बेटा, y की वैल्यू आ गई है उसको हम यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए पुट करेंगे, दैट इज x बराबर व्हाट 10y, तो 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 में से 12 जाएगा, 30 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 18/9,
9 से 18 कितनी हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी बेटा 2। कितनी आ गई, 2 आ गई। फटाफट से नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम पॉज करने की अभी आवश्यकता नहीं है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बेटा। ये बोला गया है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m which y is equal to 5x plus 3। 5x plus 3, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या होगा इसमें। सबसे पहले बेटा क्या करना है, बोला गया है 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to minus 24। दो इक्वेशन दे रखी है, hence find the value of m for which this। मतलब बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बेटा x की और y की वैल्यू आ जाएगी। डन, ठीक है। यहां से x और y की वैल्यू ला करके यहां पुट कर देंगे, x की और y की, m फेंक देगा बेटा ये ऑन द स्पॉट। आगे बात समझ में बेटा, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले, है ना। तो फटाफट से हम x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो यहां पर हमने सॉल्व किया दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट है। एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये इधर जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इस x की वैल्यू को बेटा हम यहां पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली में पुट कर दो बेटा, ठीक है। तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स 4y माइनस 24 अपॉन 2 प्लस 3y बराबर 11। बेटा 2 से 2 गया, दैट इज 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4 और 3 आ गया 7y, और बेटा 24 और 11 हो जाएगा, 24 गया यहाँ पर और 11 प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 35। तो 7 से बेटा कितनी हो जाएगा, 7 5 35। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, 5 आ गई। डन 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 डन। तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई। वाई कितना है बेटा, 5। 5 पुट कर दो, 5 माइनस 24 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू 5 4 जा 20 माइनस 24 अपॉन 2। कितना बचेगा, यहां से बचा बेटा माइनस के 4 बटे 2, 2 से 4 जाएगा, x की वैल्यू बेटा माइनस का 2 आ जाएगी। कितना आ गया, माइनस 2। बेटा x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। बोला है इस इक्वेशन में m की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। वी हैव 5 एज अ y एंड x की वैल्यू कितनी है बच्चे, माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। 3 को उधर ले जाओ, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m। 5 में से 3 गए, 2 बचे, माइनस का 2m, ठीक है बेटा। डन। 2 से 2 गया और m की वैल्यू फेंक दी इसने -1। कितनी फेंक दी, डन 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 डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले आपको लीनियर इक्वेशन बेटा फॉर्म करनी है, फिर उसको सॉल्व भी करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके उन इक्वेशन को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। देखिए बेटा उससे बोला है इसके अंदर द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है। मान लो मैंने एक ले लिया x और एक ले लिया बेटा y, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा, दे रखा है 26 है इन दोनों का डिफरेंस। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर है तो एक नंबर मान लो x है, वो दूसरे वाले का कितना है
3 टाइम्स है। ये हो गई बेटा इक्वेशन सेकंड। बोला है फाइंड देम, मतलब उन नंबर्स को बताइए। डन। पर यहां से हमारे पास x की वैल्यू 3y, तो x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां पर 3y। डन। हमने लिखा यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। कितना रख सकते हैं x की जगह 3y, तो ये आ गया बेटा x माइनस वाई बेटा 26 के बराबर है। बोला x 3y के बराबर, तो x की जगह बेटा 3y पुट कर दिया, माइनस वाई बराबर 26, ये आ जाएगा बेटा 2y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 26। बेटा 2 से कितनी बार जाएगा 13 बार, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 13। एक नंबर 13 है हमारे पास। दूसरा 3y, मतलब x जो है वो 3y के इक्वल है, तो x आ जाएगा बेटा 3 इंटू y, मतलब y की वैल्यू है 13 और x बराबर आ जाएगा बेटा 39। तो वी हैव टू वैल्यूज x एंड y विच इज x इज इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें से बड़े वाले की बात हो रही है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। डन। चलो अब क्या बोला गया, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि दो एंगल है x और y, वो क्या है सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम कितना है 180 डिग्री है। क्या बोला है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, बड़े वाला जो है छोटे वाले से एक्सीड मतलब 18 ज्यादा है। क्या बोला है, बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना एक्सीड करता है बेटा 18 डिग्री एक्सीड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए देखो, सबसे पहले दो सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इनका सम कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। और बड़ा वाला एंगल, तो मैं मान लेता हूं कि y बड़ा है x छोटा है, y बड़ा है x छोटा है, तो बड़ा वाला एंगल मतलब दैट इज y इज इक्वल टू छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, एक्सीड करता है। देखो बोला ना लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो लार्जर एंगल इज y एंड स्मॉलर एंगल इज x, तो y इज ग्रेटर देन x, 18 डिग्री ज्यादा है उससे। ठीक है, डन। तो y इक्वल टू x प्लस 18, दैट इज इक्वेशन सेकंड। एंड y का सब्स्टिट्यूशन है x प्लस 18, मतलब y की वैल्यू x प्लस 18 यहां पुट कर देंगे ला करके, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। ठीक है भाई, पहली में ला करके हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस y की वैल्यू x प्लस 18, x प्लस 18 इज इक्वल टू 180। x और x आ गया बेटा 2x, और 180 में से जब 18 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 162 आता है, और 162 को 2 से डिवाइड लगाते हैं तो 81 आता है। डन। डन बेटा, एक एंगल तो कितना हो गया 81 डिग्री, एंड सेकंड वन एंगल इज y की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू व्हाट x प्लस 18। ठीक है बेटा, x प्लस, तो देन y इज इक्वल टू 81 प्लस 18, दैट विल बी 8 और 199 हो जाएगा। ऐसे दो एंगल बेटा, एक तो 99 हो जाएगा और एक 81 हो जाएगा, जिनको हम सम करेंगे तो 180 आएगा, और एक एंगल दूसरे वाले एंगल में 18 प्लस करके आएगा। ठीक है भाई, डन। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, इसमें बोला गया है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है 7 बैट और 6 बॉल्स को बेटा 3800 में खरीदता है। लेटर शी वाइज, अच्छा तो शी है लड़की है, शी वाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। बेटा अगर जब वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदने जाती है तो 1750 रुपए में खरीद के लाती है। बताइए कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल।
तो लेट करेंगे वही, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स रुपीस एंड लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी वाई रुपीस। डन। बेटा हमने बैट की कॉस्टिंग तो एक्स लेट कर ली और बॉल की कॉस्टिंग बेटा वाई लेट कर ली। ठीक है, बैट की एक्स लेट कर ली और बॉल की वाई लेट कर ली। बोला है 7 बैट खरीदे हैं, तो अगर एक बैट एक्स का है तो 7 बैट बेटा 7x के हो जाएंगे। 6 बॉल, एक बॉल अगर वाई की है तो 6 बॉल बेटा 6y की हो जाएंगी। बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3800, मतलब कि दोनों चीजें 7 बैट 6 बॉलों को 3800 रुपए में खरीदा, 3800 रुपए में, तो 3800। ठीक है, बाद में 3 बैट मतलब कि ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बॉल 5y इज इक्वल टू 1750। डन। ये होगी बेटा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। x आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये आ गई बेटा x की वैल्यू। डन। अब इस वैल्यू को बेटा यहां पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। जो हम x की वैल्यू निकाल के लाए वो सेकेंड में जाकर के पुट करते हैं। डन। देखो करते हैं, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3800 माइनस 6y बटे 7 रख दो, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा 3 का मल्टीप्लाई 3800 में करेंगे, कितना आएगा 3 8 जा 24, जीरो बाद में लगा देंगे, 3 8 जा 24, ये आ जाएगा गुड, 3 3 9 और 11 हो जाएगा 114, 2 जीरो आ गए, माइनस 3 6 जा 18y हो जाएगा बेटा। ठीक है, अपॉन एलसीएम आएगा पूरे में 7 और 7 5 जा कितना आ जाएगा बेटा 35y इज इक्वल टू 1750। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई है? आ गई ना सबको समझ में? चलो फिर आगे। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 11400, 35 में से 18 गए कितने बचे 17, कितने बच गए 17y इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 और 3 52 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और ये 12 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 12250 आएगा बेटा, इसको हटा दो तो 17y इज इक्वल टू 12250 में से हम 11400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17y बराबर क्या आएगा बेटा 0 में से 0, 5 की 5, ठीक है, और 5 की 5 और 11 में से 4 गए कितना हो जाएगा 12 है ना, 12 में से 4 गए 8, 4 12, 17 से कितनी बार जाएगा ये 5 टाइम्स जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। मतलब बॉल कितने की आई है बेटा 50 रुपए की आई है, बॉल 50 रुपए की आई है। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई, हम x की यहां पर पुट कर देते हैं, यही कर देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 3800 माइनस 6 इंटू वॉट 50 अपॉन 7, यह आएगा x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 जा 300 अपॉन 7, ये हो जाएगा बेटा 3500 अपॉन 7, 7 5 जा 35, 500 का बैट। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको हम करते हैं। ठीक है, डन, आगे चलते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। वेरी नाइस बेटा, एक मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अगर आप एक सिटी में टैक्सी के चार्जेस बेटा इस तरीके से हैं कि
कि अगर आप गाड़ी में बेटा बैठते हो, ठीक है, उसका फिक्स चार्ज है, ठीक है, और जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो बेटा, जैसे आपने फॉर एग्जांपल से हम बात चाहो, आ रही बात समझ में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठ गए, उसके 100 रुपए हो गए। अब आप डिस्टेंस जितने भी कवर करोगे, मान लो 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर गए या 3 किलोमीटर गए, उसके हिसाब से वो अलग से चार्ज कर रहा है। आपको 1 किलोमीटर का वो अगर 10 रुपए चार्ज करता है बेटा, ध्यान से देखना है ना, अगर वो 1 किलोमीटर का आपको 10 रुपए चार्ज करता है और उसका फिक्स चार्ज है बेटा 100 रुपए, 100 रुपए फिक्स चार्ज है, ठीक है, और आपकी गाड़ी, आप उसके साथ में, उसने आपको 10 किलोमीटर दूर छोड़ा है, मतलब आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से वो 10 किलोमीटर के 10 रुपए के हिसाब से बेटा 100 रुपए तो ये बन गए, ठीक है, और आप गाड़ी में किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करो या मत करो, 100 रुपए तो आपको देने ही देने हैं, वो फिक्स्ड है, 100 रुपए फिक्स वाले हो गए, तो टोटल कितने हो गए बेटा 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे। समझ में आया, ठीक है। जैसे अगर आपको 15 किलोमीटर ट्रैवल करना था, तो 15 किलोमीटर का 10 रुपए के हिसाब से बेटा 150 रुपए हो गए, 150 रुपीज, 100 रुपए फिक्स है, कितने देने पड़ेंगे 250 रुपए देने होंगे। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो इस तरीके से चार्जेस है बेटा, ठीक है। देखो अब क्या बोला गया है आपसे, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज भी है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितने आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके हिसाब से भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो 105 रुपए देने पड़ते हैं, अगर 15 किलोमीटर की जर्नी तय करते हैं तो बेटा आपको 155 रुपीज देने पड़ते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो आपको बताना है कि फिक्स चार्ज कितना ले रहा है टैक्सी वाला और पर किलोमीटर का डिस्टेंस चार्ज कितना ले रहा है, ठीक है, पर किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल का कितना चार्ज ले रहा है वो आपको बताना है। सॉरी। तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस 25 रुपए, ये भी साथ में बताना कि अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, है ना। देखो ध्यान से, तो हमने लेट किया कि भैया जो टैक्सी वाला है, लेट द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज वो ले रहा है हमसे, फिक्स चार्ज ले रहा है, वो ले रहा है बेटा हमसे x रुपीस, कितना ले रहा है, और फिर चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो y रुपीस है, ठीक है। मतलब फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, चाहे वो डिस्टेंस कवर हो या ना हो, वो तो आपका लगेगा, वो तो आप आंखें बंद करके वो लिख दो पहले, तो x तो देना है हमें, ये हो गया फिक्स चार्ज। डिस्टेंस ट्रेवल करिए 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का अगर y है तो 10 को 10 y हो जाएगा, और टोटल उसने कितने रुपए दिए हैं बेटा, फिक्स को मिला करके, फिक्स चार्ज और डिस्टेंस कवर्ड को मिला करके उसने 105 रुपए दिए हैं, ये होगी बेटा इक्वेशन फर्स्ट। डन। अगर वो 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 155 रुपए देता है, तो बेटा फिक्स चार्ज तो देना होगा, 15 किलोमीटर दूरी तय करिए तो 15y इज इक्वल टू 155 रुपीज दे रहा है वो। डन। ये कहानी ये है। यहां से हम चार्ज पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज दोनों निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, दैट इज व्हाट 105 माइनस 10y, ठीक है बेटा। तो यहां x की वैल्यू ये है 105 माइनस 10y, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड में पुट कर देंगे, इस चीज को बेटा यहां ले आते हैं ना, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो हम पुटिंग करेंगे x की वैल्यू हमारे पास में 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। 105 10y में से 15y जाएगा तो प्लस का 5y बचेगा इज इक्वल टू 155, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, तो 105 को वहां ले जाएंगे तो आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105,
5y इज इक्वल टू 155 में से 105 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 50 एंड 5 से काट दिया तो 5 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10। ठीक है, तो 10 आ गई बेटा, मतलब 10 रुपए चार्ज पर किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का चार्ज जो है वो 10 रुपए है। और फिक्स चार्ज कितना है निकालो यहां से x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y है। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y का मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 100। फिक्स चार्ज 5 रुपए ले रहे हैं भाई, बहुत कम चार्ज है भाई फिक्स चार्ज। अच्छी बात है यार, समय तो सही है। अच्छा 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 अच्छा, कितने रुपए? 5 रुपए फिक्स चार्ज है। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, आप बताइए कि अगर अगर कोई हाउ मच डज अ पर्सन, कोई पर्सन है वो अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कितने देने पड़ेंगे। तो बेटा देखो, फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा और 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एक डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस के y रुपीस लगते हैं। x कितना है बेटा 5 रुपए, 5 रुपए लगा दिए। 25 इंटू y की वैल्यू कितनी बेटा 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, ये आ जाएगा 255 रुपीस। मतलब कि अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको 255 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये। तो एनसीईआरटी में जो एक क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। दूसरी किताब आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल खोल के बैठोगे ना बेटा, तो आपको फ्रैक्शन के बेस्ड आपको तमाम क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के बेस्ड, नंबर के बेस्ड, एज के बेस्ड, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहां पर केवल सिंगल क्वेश्चन दे रखा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिखाने में बिलीव रखते हैं बेटा एनसीईआरटी। आर यू गेटिंग? चलो, तो a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। क्या बोला गया है, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दोगे दोनों में, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। if 3 is added to both the numerator and denominator, अगर 3 ऐड कर देंगे तो 5/6 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, let the fraction be x/y। बेटा देखो, कभी भी आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी को हमें लेट करना होता है। क्या बोला है इसने, फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमने लेट भी क्या किया है, फ्रैक्शन को लेट किया, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है बेटा, अब बोला है a fraction becomes 9/, 2 ऐड कर दो दोनों में। अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, तो x/y फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 11x प्लस 22 बेटा 9y प्लस 18। ठीक है, अब यहां से 11x, x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 9y प्लस 18 माइनस 22। 11x इज इक्वल टू 9y बेटा 18 में से 22 के कितने बचे, 4 बच के, -4। और x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे यहां से 9y माइनस 4/11। डन। तो यहां से बेटा x की जो हमने वैल्यू निकाल ली यहां से। ठीक है, बोला है 3 ऐड करेंगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। बेटा न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5/6 बोला गया है। मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस 15। ठीक है बेटा, 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18। 6x इज इक्वल टू 5y, 15 में से 18 के माइनस का 3। यहां से बेटा x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। Putting the value of x in equation, ये सेकंड है, in equation सेकंड। ठीक है बेटा, then 6 into 9y minus 4/11 is equal to 5y minus 3। ठीक है बेटा,
अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा ध्यान से, है ना। सॉरी, ठीक है, देखो यहां से 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24 अपॉन 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 54y माइनस 24, 11 5 जा 55y माइनस 33। ठीक है बेटा, इसको यहाँ ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, तो ये जाएगा 54y माइनस 55y इज इक्वल टू 24 माइनस 33। 54 में से 50 जाएगा, माइनस का y बच गया, 24 में से 33 जाएंगे, कितना बच जाएंगे 9, माइनस के 9 बच जाएंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। द वैल्यू ऑफ y इज 9 एंड अब हम बेटा y की वैल्यू को वहां x में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू व्हाट 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 अपॉन 11। x इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से 77 बचेगा। 77 को 11 से डिवाइड मारेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, वो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y है ना फ्रैक्शन, तो दैट विल बी x कितना है हमारे पास में 7 और y कितना है बच्चे, y इज 9, दैट इज 7 अपॉन 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट, 5 years hence, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा ये ना। देखो 5 साल पहले द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो जैकब की एज है अपने बच्चे की एज की 3 times हो जाएगी बेटा, बोला है। ठीक है, कितने साल बाद, 5 साल बाद। 5 years है, अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो जैकब की एज जो है बेटा कितनी हो जाएगी 7 times हो जाएगी अपने बच्चे की एज के। तो उनकी प्रेजेंट एज बताओ। देखो मैं जो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा जो तरीका है ना बेटा, वो मैं डायग्राम से कराता हूं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, देखो डायग्राम से इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले सबसे पहले प्रेजेंट एजेस को लेट करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा प्रेजेंट एजेस। ठीक है, प्रेजेंट एजेस किस किस की, एक तो है हमारे पास में जैकब और फिर है दूसरा उसका सन। मैंने जैकब की एज अभी x मानी है, उसके बेटे की एज मैंने y मानी है। बोले 5 साल बाद, अगर हम आज से 5 साल बाद की बात करें, ठीक है बेटा, आफ्टर 5 years, अगर मैं आज बेटा मेरी एज बेटा 25 है, मान लो 25 है मेरी एज, और आज से मैं 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा 30 का हो जाऊंगा, और आज आपकी एज बेटा 15 साल है। ठीक है, तो आज 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे 20 के। ऐसा तो है नहीं है कि बट मेरी एज बढ़ेगी आप उतने की उतनी रहोगे, नहीं ना बेटा, दोनों की एज बढ़ेगी ना। अगर मैं आज बेटा 25 साल का हूं तो 5 साल बाद 30 का हो जाऊंगा, और आज अगर आप 15 साल के हो तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे 20 साल के हो जाओगे आप, है ना। मेरी एज बढ़ती रहे, आपकी नहीं बढ़े। आप तो ये चाहते हो ना कि मास्टर बूढ़ा हो जाए पहले। ठीक है, 5 साल बाद की बात करें तो जैकब कितने का हो जाएगा बेटा x + 5 का हो जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगी इसकी भी एज। सन की भी कितना हो जाएगी बेटा 5 साल बढ़ जाएगी, है ना। तो आफ्टर 5 years का जो रिलेशन दे रखा है, जैकब्स एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब कि ये जो एज है जैकब की एज जो है, दिस एज इज आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years जैकब की जो एज है वो x + 5 जो एज है वो 3 times हो जाएगी बेटा y + 5 के। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये जैकब की एज है बेटा, ये उसके बच्चे की एज है, तो जैकब की एज वो जैकब की एज 3 times हो जाएगी अपने सन की एज की। ठीक है, तो दैट इज x + 5 इज इक्वल टू 3 times ऑफ y + 5। ये हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो x + 5 इज व्हाट 3y + 15, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 5 बदल ले जाओ ना, क्यों स्टेप बढ़ाना, एक स्टेप कम हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू 3y + 15 - 5, then x इज इक्वल टू व्हाट 3y + 10।
ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है बेटा, x की वैल्यू आ गई। सेकेंड वन, 5 years ago, 5 साल पहले, जैकॉब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब अगर मैं 5 साल पहले जाऊंगा, -5 करूंगा, तो आज मैं अगर 25 का हूं तो 5 साल पहले कितने का होऊंगा, 20 का। अगर आज आप 15 के हो तो 5 साल पहले कितने के होंगे बेटा, 10 साल के, है ना। दोनों की एज पीछे जाएगी ना, ठीक है। चलो, तो 5 साल पहले जैकॉब अगर आज x का है तो ये 5 साल पहले x - 5 का होगा, और ये y - 5 का होगा। और बिफोर मतलब 5 years एगो, रिलेशन जो दे रखा है 5 years एगो का रिलेशन क्वेश्चन के अंदर बोला है 7 टाइम्स है। कौन, जैकॉब। जैकॉब x - 5 इज 7 टाइम्स ऑफ y - 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x - 5 इज इक्वल टू 7y, 7 5 35, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा x - 7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5, x - 7y इज इक्वल टू -30। ये इक्वेशन सेकेंड है बेटा। हमारे पास यहाँ x की वैल्यू अवेलेबल है, ये x की वैल्यू है, तो अगर इसको हम यहाँ पुट कर दें तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। मतलब सेकेंड में हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या आएगा देखो ध्यान से। x की वैल्यू 3y प्लस 10, तो ये हमने रखी 3y प्लस 10, ठीक है। -7y इज इक्वल टू -30, 3y में 7y, -30 -10, -4y इज इक्वल टू माइनस का 40, देन -4 से -40 बेटा 10 टाइम्स जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10। डन, y की वैल्यू 10 आ गई। तो y की वैल्यू 10 को अगर मैं x में यहाँ पुट कर दूंगा तो आ जाएगी ना वैल्यू, तो दैट इज x इज इक्वल टू, यहाँ आएगा x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 into 10 plus 10, x is equal to 30 plus 10, that will be what, 40। तो x की वैल्यू बेटा 40 आ गई। मतलब जो जैकब है आज 40 साल का है और उसका बेटा 10 साल का है, ठीक है। डन, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। डन, तो ये बेटा दूसरी एक्सरसाइज है, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड, तो ये हम आगे देखेंगे बाद में, ठीक है।